नमस्कार दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पे एक ही विषय छाया हुआ है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। पूरे सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में दुनिया भर के वीडियो बन रहे हैं, मीम बन रहे हैं, कार्टून बन रहे हैं। इनके बारे में चर्चा चल रही है, लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने एंगल से लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी किसने बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, इसके पीछे कौन है, इन्हीं सब की चर्चा चल रही है। और इसी दौरान जो है एक दूसरी पार्टी और खड़ी हो गई है, जो कि है एंटी कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच पार्टी होगी तो उसके विपक्ष में भी पार्टी चाहिए, तो किसी ने एंटी कॉकरोच पार्टी भी बना दी, जो कॉकरोचों का विरोध कर रही है। कॉकरोच पार्टी ये बोल रही है कि हम देश में नया एक आंदोलन लाएंगे, युवाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त भारत लाएंगे, न्याय सबके लिए हो, मीडिया की दलाली बंद हो, दल बदल रोक लगाओ, रोजगार नहीं, इज्जत दो। ये सब चीज़ें बहुत से उनके मुद्दे हैं। उधर जो एंटी कॉकरोच पार्टी है, उनका ये कहना है कि ये सब विदेशी फंड से हो रहा है, अरविंद केजरीवाल इसमें इनके पीछे है, कांग्रेस पार्टी इनके पीछे है, तो ये सब विदेशी फंड है, फंड से माध्यम से ये सब कर रहे हैं, तो इनको भगाओ। इस प्रकार की बातें सब ये चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आज से कुछ 10-15 दिन, महीने भर पहले तो कॉकरोच का कोई नाम भी नहीं जानता था। घर में ही कॉकरोचों की चर्चा होती थी कि कॉकरोच कभी आ गया कर गया। तो इतने बड़े स्तर पे कॉकरोच पार्टी, जनता पार्टी जो बनी है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, मिलियंस के अंदर जो है इनके फॉलोवर हो गए सोशल मीडिया पे। सरकार ने इनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए तो नए बना लिए, वहाँ भी लाखों, हजारों, करोड़ों की संख्या में फॉलोवर हो गए। तो ये आखिर ये है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों इनकी शुरुआत हुई थी सीजेआई साहब की एक टिप्पणी से। सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, उससे जो है ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ। लेकिन वो जो टिप्पणी की गई थी, उसका जो निर्णय है उसको मैंने भी थोड़ा देखा है, आप लोग भी उसको देखें। वो जो टिप्पणी की गई थी वो एक एडवोकेट की जो PIL थी, पब्लिक लिटिगेशन, उन्होंने जो रिट लगाई थी, वहाँ पर पिटीशन लगाई थी, उस पर उसके संदर्भ में की गई थी। और उन्होंने कोई रीट लगाई थी जिसमें उन्होंने अपने लिए सीनियर एडवोकेट जो उनको बनाने की हाईकोर्ट में मांग की थी। उस सिलसिले में उनके जो पूर्व के जो कार्यकलाप हैं, पूर्व का जो उनका इतिहास है और जो रीट पिटीशन के जो तथ्य थे, उनके आधार पे सीजेआई साहब ने जो है टिप्पणी उन पे की थी। बेरोजगार युवा है जो है मीडिया का दुरुपयोग करते हैं और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो मीडिया के माध्यम से निकालते हैं, समाज में गलत संदेश देते हैं। इस प्रकार की कुछ बातें थी जिनके आधार पे पर्टिकुलर उसी चीज़ के ऊपर, उसी मुकदमे से संबंधित जो रिट लगी थी या जो पिटिशनर थे एडवोकेट, उनके विरुद्ध ही वो टिप्पणी की गई थी, ना कि भारत के अन्य सभी युवाओं के बारे में। भारत के जो सभी युवा, बेरोजगार जो युवा हैं, उनके बारे में ऐसी कोई टिप्पणी जो है नहीं की गई थी, उसका संदर्भ अलग था। लेकिन चूंकि ये मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, उस टिप्पणी को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और ये जो है सोशल मीडिया पे फैला दिया गया। और आजकल सोशल मीडिया पे आग से आग की तरह जो है बातें फैलती है, और ये कॉकरोच का जन्म हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। उसके बाद में एंटी कॉकरोच पार्टी का जन्म हुआ, और ये युवाओं में जो एक नया बखेड़ा, एक नया विषय शुरू हो गया। तो देश के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत सर ने स्वयं ने जो है इस बारे में एक जो है वक्तव्य जारी किया है, जिनमें उन्होंने बताया कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने जो है देश के युवाओं के बारे में ऐसे कोई शब्द नहीं किए हैं। और ये सोचने की भी बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या देश के युवाओं के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर सकता है?
अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उसको देखें तो सही कि भाई किस संदर्भ में वो कही गई थी, क्या संदर्भ था। तो अब जब चूंकि देश के मुख्य न्यायाधीश ने खुद ने जो है एक वक्तव्य जारी करके इसे स्पष्ट कर दिया है, तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को अब बंद कर देना चाहिए और इस विषय को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ये विषय तो खैर वैसे भी सोशल मीडिया पे कुछ दिन चलते हैं, कुछ दिन बाद ये समाप्त हो जाते हैं, तो हो ही जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस प्रकार के जब कोई भी सोशल मीडिया के जो आंदोलन होते हैं और युवाओं में, तो युवाओं में इस प्रकार सा एकाएक जो उन सबको हाथों हाथ जो ले लेते हैं, तो उसका कारण क्या है? देश के उत्थान के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान युवाओं का ही होता है। तो आखिर ऐसी क्या बात है युवाओं में, ये क्यों रोष है इतना? ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है या एंटी कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। देश में और विदेश में ऐसे बहुत से बड़े बड़े आंदोलन अब तक हो चुके हैं जहां युवा बिल्कुल आकर्षित हो जाते हैं और बड़ी भारी संख्या में आंदोलन करते हैं और वो आंदोलन पूरी सरकारों को हिला देता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इस प्रकार का आंदोलन युवाओं के द्वारा करने के पीछे कारण क्या है? युवाओं के लिए कौन सी ऐसी समस्या है? युवाएं किस चीज से युवाओं में जो है रोष है? क्यों युवा खुश नहीं है? और ऐसी कभी भी जब कोई वायरल चीज हो जाती है तो वो एकाएक इकट्ठा होकर इतनी बड़ी मात्रा में जो है आंदोलन कर देते हैं। इसके पीछे की जो स्थिति है उसको समझने की, उसको जानने की जरूरत है। दोस्तों, इस प्रकार के जो आंदोलन हैं वो हमारे भारत में भी बहुत हुए हैं और विदेशों में भी बहुत हुए हैं। मैं पहले जो है भारत के कुछ आंदोलन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी जिन्होंने 15 साल दिल्ली में राज किया, ये भी युवाओं के आंदोलन से ही बनी है। ये युवाओं का ही आंदोलन था जो सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण के रूप में पूरे देश में फैला, विशेषकर दिल्ली में। हजारों जो युवा थे, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई विदेश में था, कोई अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सब अपनी वकील थे, सब अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर इस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन का जो एक छोटा सा रूप बहुत बड़े रूप में हो गया और ईमानदारी की राजनीति का विकल्प के रूप में ये लोग प्रस्तुत हुए। एक ईमानदार राजनीति का विकल्प हम देंगे और उसके रूप में ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के अंदर युवाओं की जो है बहुत बड़ी भूमिका थी। अब उस आप पार्टी का फिलहाल क्या स्थिति है, क्या नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जब इसका शुरुआत हुई थी तो इसमें भी जो है युवाओं को बहुत बड़ा योगदान था, अन्यथा इतना बड़ा आंदोलन और इतनी बड़ी जन जागृति हो नहीं पाती। जहाँ राजनीति का किसी को ABCD का अनुभव नहीं, सब छात्र, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज राजनेता वर्षों के सारे हार गए। मुख्यमंत्री हार गए, दिल्ली के सारे मंत्री हार गए। तो ऐसा क्या हुआ? ये युवाओं की शक्ति थी, युवाओं का जन जागरण था, युवाओं का आंदोलन था। तो ये आप पार्टी का जब उद्गम हुआ था उस समय आपने देखा था। दूसरा, अभी आपने लेटेस्ट देखा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अभी चुनाव हुए जिसमें विजय की जो पार्टी है, विजय थलापति, इन्होंने जो दिग्गज पार्टियां थी वर्षों से, जो 50 सालों से जो जिन्होंने बारी बारी राज्य किया था, कभी इस धार्मिक पार्टी ने, कभी उस DMK ने, कभी AIADMK ने, उनको सबको पछाड़ दिया। और उनको उसको पछाड़ने का पीछे जो है, जो विजय के पीछे जो है, युवाओं की ही भूमिका है। फैन क्लब उनकी बनी हुई है, सोशल मीडिया पे युवाओं की आंधी सी आ गई। रोजगार, शिक्षा के भविष्य को फोकस करके जो है विजय ने भाषण दिए और पहली बार जो वोट देने वाले युवा थे वो सारे के सारे विजय के पीछे चले गए। और परिणाम क्या हुआ? बड़े बड़े दिग्गज हार गए, मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, फिर इस बार भी जैसे आप पार्टी के समय हुआ था। और युवा जो है एक नया चेहरा उभरे हैं युवाओं की आशा बन के। तो जब युवा आंदोलन करते हैं,
लेकिन अब जब ये भी देखने की बात है कि दिल्ली में जब चुनाव हुए थे उस समय भी वहाँ कांग्रेस पार्टी भी राज कर चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी भी राज कर चुकी थी। इधर तमिलनाडु के अंदर जो अन्ना द्रमुक है वो भी राज कर चुके हैं, डीएमके हैं वो भी राज कर चुके हैं, एआईडीएमके राज कर चुके हैं। तो फिर ऐसी युवाओं के लिए क्या दिक्कत थी, क्या उनको नए विकल्प की तलाश की जरूरत पड़ी? ये सबसे बड़ी जानने की जो है जरूरत है कि युवाओं को क्या कमी लग रही है राजनीतिक पार्टियों में या राजनीतिक व्यवस्था में, या सरकार के प्रति उनकी क्या मांगे हैं, किस कारण से ये युवा एकाएक इकट्ठा होकर ये जो है बरसों से चली बड़ी पार्टी एकदम से चेंज कर देते हैं। उन्होंने दिल्ली में कर दिया, उन्होंने अभी तमिलनाडु में कर दिया। और ये ऐसा ही नहीं है कि ये इंडिया के अंदर ही हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार की क्रांति हुई है। ऐसी क्रांतियां अरब में भी हो चुकी है युवाओं की, ईरान में भी आपने देखा होगा, हांगकांग के अंदर भी युवाओं के प्रदर्शन हुए, बांग्लादेश मूवमेंट भी आपको याद होगा युवाओं का, और फिर आपको नेपाल का तो याद होगा ही। नेपाल में जो विद्रोह हुआ है वहां की सरकार के विरुद्ध, उसमें कौन थे, अभी कौन अब प्रधानमंत्री जो बने वो एक सिंगर है, पॉप सिंगर, रैप सिंगर। वहां की जो चिकित्सा मंत्री है वो इंडिया में एम्स के अंदर नर्सिंग का कोर्स की हुई है, वहां की चिकित्सा मंत्री है। सब वहां युवा हैं, और जो पुरानी सारी पार्टियां थी नेपाल की वो सबको धराशायी कर दिया। जैन जी आंदोलन जो चला वहां का, तो वो भी सब युवाओं ने किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, रोजगार की मांग के खिलाफ किया, अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ किया, बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने किया। तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, पूरे विश्व में इस प्रकार के आंदोलन युवा कर रहे हैं। और जब भी युवा ऐसा आंदोलन करते हैं तो बड़ी बड़ी सरकारों की जड़ें हिल जाती है, सारी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं जो है बिखर जाती है। तो इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हमको इस चीज़ को पता करना है कि इन युवाओं में किस प्रकार का ये विद्रोह है, ये विद्रोह के पीछे क्या कारण है, क्यों ये युवा विद्रोह कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि राजनीति के विकल्प के रूप में ही युवा आगे आते हैं। आप पार्टी बनाने के लिए युवा आए, या बंगाल में सरकार में आने के लिए राजनीतिक पार्टियों को हराकर वो लोग सत्ता में आए, या तमिलनाडु में विजय के साथ युवा है, वो भी राजनीतिक एक जो है पार्टी है। ऐसा नहीं है। जब जब देश में महिलाओं के या युवाओं के खिलाफ कोई भी अपराध हुआ है, खासकर युवा महिलाओं के साथ में, युवा लड़कियों के साथ में, युवा बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में, तब भी युवा सड़कों पर आया है और ज़बरदस्त आंदोलन किए हैं। चाहे वो जैसिका लाल हत्याकांड हो, चाहे पश्चिम बंगाल का जो है रेप हत्याकांड हो, चाहे जो है टवीसा शर्मा जो अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है वो कांड हो, चाहे निर्भया का जो है कांड हो दिल्ली का, उस समय भी युवा जो सड़कों पर आए और उन युवाओं के कारण ही बहुत बड़े आंदोलन हुए और बड़े बड़े कानून तक बदलने पड़े, नए कानून भी बनाने पड़े। तो ऐसा नहीं है कि युवाओं का नेतृत्व खाली राजनीति तक ही सीमित है। युवा कोई भी समस्या युवा के संबंध में हो, महिलाओं के बारे में हो, युवाओं के बारे में हो, तो युवा सड़कों पर आया है। और युवाओं को सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है, जिसमें भ्रष्टाचार का विरोध की मुहिम चलाई गई है, युवा नेतृत्व की मुहिम चलाई गई है, रोजगारों के अवसर की मांग की मुहिम चलाई गई है, लोकतंत्र में पारदर्शिता की मांग की गई है। इस प्रकार से ये आंदोलन न्याय के लिए लोग जो है युवा सड़कों पर उतरे हैं और सड़क से उतरकर संसद तक भी पहुंचे और संसद में कानून भी बनवाए। तो युवाओं की शक्ति कम नहीं है। किसी भी देश के लिए युवा शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और हमारे देश के लिए तो ये विशेष है, क्योंकि हमारे देश में युवाओं की संख्या अन्य देशों से सबसे अधिक है। ऐसे में अगर युवा सड़कों पर आ रहा है, चाहे वो राजनीति के लिए आ रहा हो, चाहे वो किसी भी आंदोलन में आ रहा हो, तो उसके पीछे के कारणों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। युवाओं ने जो ये आंदोलन चलाया है उसको राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसको चला दिया गया है और अभी जो आंदोलन चल रहे हैं वो तो करीब विश्व स्तर पे भी कहा जा सकता है।
अब इसको चलाने का तरीका क्या है? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब आजकल बहुत ताकतवर जो है संसाधन हो गए हैं। युद्ध जो हथियारों से नहीं जीते जाते हैं, ये सोशल मीडिया के जो माध्यम है, जो प्लेटफॉर्म है, ये बड़े से बड़े घातक हथियारों से भी घातक है। उन पे भी ये भारी पड़ रहे हैं। अब कॉकरोच पार्टी एक दिन में बनी और एक दिन में 1 से 1.5 लाख उनके फॉलोवर हो गए ट्विटर पे, और कुछ दिनों में 2-4 दिन में तो वो मिलियंस तक पहुंच गए। ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की ताकत का उदाहरण है। सरकार ने ट्विटर का अकाउंट बंद कर दिया, उनका दूसरा अकाउंट बना लिया, और देखते देखते एक ही दिन में वो भी मिलियंस फॉलोवर में चला गया। तो ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ये बड़े बड़े जो परमाणु हथियार है उनके बराबर ही हैं। ये युवा ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात होती है सोशल मीडिया पे, कोई फैल जाती है, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, बिना उस पर ध्यान दिए एकाएक युवा एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे इस प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और अगर इस प्रकार के आंदोलन के पीछे सही उद्देश्य नहीं है तो वो देश के लिए नुकसानदायक है। उनके पीछे अगर विदेशी लोग जुड़े हुए हैं तो वो नुकसानदायक है। सही दिशा में अगर आंदोलन नहीं किया जा रहा है तो भी वो देश के लिए घातक है। युवा आंदोलन कर रहे हैं, इनकी समस्याएं क्या है? इनकी समस्या है, सबसे पहली समस्या तो युवाओं की है रोजगार की। जो बेरोजगारी है वो भारत में बढ़ती जा रही है, और अल्प रोजगार और अवसरों की कमी जो है युवाओं को खल रही है। एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर समय पे होते नहीं, परीक्षाएं समय पे होती नहीं, सालों रिजल्ट आने में लग जाता है, बहुत कम जो है वैकेंसियाँ निकलती हैं, अन्य जो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां हैं नहीं, और संख्या बेरोजगारी की इतनी हो गई है कि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि 90%, 95%, 99% नंबर आते हैं तब कहीं जाके सिलेक्शन होता है। बाकी के लोग क्या करेंगे? शिक्षा और कौशल के बारे में भी बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है सरकार को। डिग्री तो है लोगों के पास में, लेकिन कौशल नहीं है। खाली डिग्री की माला पहन के क्या करेंगे? सच धस के काम नहीं आएगा, टेक्निकल काम नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? तो उसकी भी कमी है। शिक्षा तो बहुत है, बहुत लोग डिग्री लिए बैठे हैं दुनिया में, भारत में, लेकिन उनमें कौशल नहीं है। राजनीतिक भागीदारी नहीं है। सब अपने अपने घर परिवार के लोगों को जो है राजनीति में आगे आगे लेना चाहते हैं। नए जो लड़के हैं, नए जो युवा हैं, उनको जो है भागीदारी नहीं मिल रही है। ये भी युवाओं में एक कसक रहती है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि उसमें युवाओं को समस्या आ रही है। कोई भी काम कराने के लिए जो है भ्रष्टाचार जो है को बढ़ावा देना पड़ता है। भ्रष्टाचार के चपेट में युवा आ जाते हैं, भ्रष्टाचार के बिना काम नहीं होता है। तो इसका भी जो है रोष युवाओं में है। और इन सब चीज़ों के बीच में युवा जो है तनाव में है, अवसाद में है, प्रतियोगिता कंपटीशन का दबाव है। इन सब के बीच में तनाव की उसकी जो स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति थी बच्चों की जो है खराब हो रही है। वो काफ़ी भारी मानसिक तनाव में है, और इस तनाव को कम करने का कोई साधन सरकार के पास में फिलहाल नहीं है। जलवायु परिवर्तन भी होता है, पर्यावरण परिवर्तन भी हो रहा है, भविष्य की चिंताएं भी है। सोशल मीडिया और डिजिटल जो नीतियां हैं उसके अंदर भी भारी बदलाव हो रहा है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो युवाओं को जो है तंग परेशान करते हैं, और इस आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि यहीं से शुरू होती है। अब इसके अंदर सरकार को कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कौशल विकास और रोजगार के अवसर जो है वो पैदा करने पड़ेंगे। उद्योगों और स्टार्टअप जो है उनको तेज़ी से उनको आगे लाना पड़ेगा। लोगों में संदेश, जो लोगों में इसकी जागरूकता लानी पड़ेगी, और युवाओं को जो है अधिक से अधिक स्टार्टअप और उद्योगों से जोड़ना पड़ेगा। और नीति जो निर्माण होते हैं, यानी राजनीति जो होती है, जो नीति निर्माण जो राजनीति में संसद में किए जाती है,
उनमें युवाओं की जो है भूमिका, उसमें जो है उनको अवसर देना पड़ेगा, उनको आगे आने के लिए अवसर देना पड़ेगा। न ही आपके परिवार तक की जो है सीमित नहीं रहकर नए युवाओं को भी भागीदारी राजनीति में व अन्य सभी क्षेत्रों में देने की आवश्यकता है। ई गवर्नेंस जो है, इसकी पारदर्शिता को करना बहुत ज़रूरी है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और डिजिटल साक्षरता को भी लाना ज़रूरी है। नारी सुरक्षा के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को जो है सरकार को करना आवश्यक है, तभी ये आंदोलन इस प्रकार के जो हैं कम होंगे। युवाओं में जो है एक सच्ची जागरूकता आएगी, युवा सरकार को समझेंगे, सरकार के कार्यों को समझेंगे और इस प्रकार के आंदोलन से दूर रहेंगे और अपनी पढ़ाई पे और अपनी जो है शिक्षा पे वो ध्यान देंगे। क्योंकि युवा सिर्फ भविष्य नहीं है, वर्तमान की ताकत है। यदि अभी हम नहीं समझे, सरकार अभी नहीं समझी, तो बहुत देर हो जाएगी। आज की ये जो चिंगारी है युवाओं की, ये कल का एक बहुत बड़ा विस्फोट बन सकती है। इसलिए सबसे पहले तो 3-4 चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है। युवाओं को रोजगार की तुरंत व्यवस्था की जाए, शिक्षा का अधिकार सभी को मिले, भ्रष्टाचार बंद हो, नौकरियों में एग्जाम्स में पारदर्शिता हो। एग्जाम जो है बार बार आउट होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, इन्हें रोका जाए। तब युवाओं में जो है सरकार के प्रति विश्वास जागेगा और इस प्रकार के ये जो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी बातें हो जाती है, इससे एकदम से युवा भड़क जाते हैं। तो ये जो चिंगारी है, इसको शांत करने का तरीका यही है कि युवाओं को विश्वास में लिया जाए, उनके प्रति जो है उनको संवेदनशीलता के रूप में उन्हें समझा जाए, उन्हें अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, उनको अधिक से अधिक शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, उनको लिए उद्योगों की व्यवस्था की जाए, उन्हें उद्योग के प्रति उनको जो है जो ट्रेनिंग दी जाए, लोन्स जो है युवाओं के जो स्टार्टअप के लिए उन्हें अधिक से अधिक लोन दिए जाए और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार रोकने की व्यवस्था है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। अन्यथा ये जो चिंगारी है, ये दिन भारी विस्फोट बनेगी और देश के लिए जो है ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि युवाओं को बिठाकर उनकी बातों को समझ के काउंसलिंग की जाए और उनकी समस्याओं को यथाशीघ्र जो है समाधान किया जाए। नमस्कार, जय हिंद।